अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन का मजीद स्टॉक फराहम करने मरकज पर जोर। तेलंगाना में केसेस काबू में, मरकजी वजीर सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस में इटाला राजेंद्र का बयान। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुद्दत खत्म होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी में 1 साल की तौसी देने का किया फैसला। लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की कोई तजवीज नहीं, अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें, सिर्फ एहतियात करें, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र। यतीम खाने के 45 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, मुतासरा बच्चे क्वारंटाइन, एलबी नगर इलाके में तशवीश। शहरियों की गफलत व लापरवाही कोरोना वबा में इजाफे का सबब। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखने अवाम से अपील। डायरेक्टर CCMB। रियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट के साथ हुए एनकाउंटर में हलाक AP से ताल्लुक रखने वाले एक CRPF कांस्टेबल की नाश हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर लाई गई। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1498 केसेस दर्ज, 6 अफराद की हुई मौत। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर आज रियासती हाई कोर्ट ने मामले की समाअत की। इस मौके पर रियासती हुकूमत ने कोरोना के मुआयनों, इलाज और इसकी रोकथाम के सिलसिले में रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों पाबंदी आयद नहीं की गई है। कोरोना की जांच के लिए किए जाने वाले RT-PCR मुआयने कम करने और सिर्फ रैपिड टेस्ट पर ही तवज्जो मरकूज करने पर अदालत ने मायूसी का इजहार किया। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो अंदरून 48 घंटे रिपोर्ट अदालत में पेश करे, जिसमें कोरोना के क़वायद के निफाज के लिए उठाए गए इक़दामात, उन क़वायद पर अमल न करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई और जुर्मानों की तफसीलात से वाकिफ करवाया जाए। राजेंद्र नगर 9 नंबर इलाके न्यू जलाल बाबा नगर में स्क्रैप की दुकान से अवाम परेशान है। तफसीलात के मुताबिक 9 नंबर के इलाके न्यू जलाल बाबा नगर में मौजूद स्क्रैप की दुकान से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अवाम का कहना है कि कई बार उन लोगों ने दुकान की ओनर को बातचीत करने गए, तब ये कहते हुए उन्हें डराया जा रहा कि ओनर डॉक्टर है। बहरहाल सुनिए मुकामी अफराद का क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद अब्बू है। जलाल बाबा नगर में मेरा घर है। बाजू मेरे घर के बाजू स्क्रैप की दुकान है। मैं मोहब्बत से बोला ये सामान बाहर मत रखो, ये मेरे घर के बाजू पूरा कचरा डाल दे रहे, झाड़ुआ मार के भी कचरा इधर कर दे रहे। बोले हम बस्ती के लोग मिलकर कंप्लेन दिए, तो हमारे 4 जनों के ऊपर कंप्लेन दिए हम। और अगर बोले तो कुछ भी बोल रहे हम डॉक्टर आए बोलते बोले डॉक्टर आए तो स्क्रैप का कारोबार करने वाले क्या था? डॉक्टरों की अथॉरिटी रहती क्या करने के लिए? हम लोग गरीब आदमी आए तो हम आपको डरा रहे लोग, डरा के बोल रहे हम लोग 4 जने बस्ती के लोग मिलकर बोलने गए तो लीडरों को ला रहे हैं, बरौडियों को ला रहे हैं, हमारे घर से हमला करने का बोल रहे हैं। बोल के हम 4 बस्ती के लोगों को उल्टा कंप्लेन करें आज के। अभी चाह रहे क्या आप लोग? ये स्क्रैप के दुकान बर्खास्त होना था हमारे घर के बाजू से, और ये गली में जम पूरे गली वालों को तकलीफ है स्क्रैप की दुकान। ये कौन सा एरिया है साहब? ये जलाल बाबा नगर 9 नंबर। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में पैसे कमाने के लिए लोगों की जान से खेलने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
एक्सपायरी डेट के हल्दीराम के फूड आइटम को केमिकल से एक्सपायरी डेट मिटाकर न्यू डेट डालकर बेचने वाले शख्स को लंगर हाउस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जोन डीसीपी पार्टी और लंगर हाउस पुलिस ने मिलकर लंगर हाउस के इलाके बापूनगर में जय श्री राम एजेंसी के गोडाउन पर धावा करते हुए वहां से एक्सपायरी हल्दीराम के फूड आइटम रजिस्ट कर लिया और वहां से के लक्ष्मी नारायणा नामी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1,50,000 रुपए मालियत के एक्सपायर्ड हल्दीराम फूड प्रोडक्ट्स बरामद कर लिए। ये सब 17 आइटम एक्सपायरी डेट होने के बाद ये जो लक्ष्मी नारायण के नाम का आदमी है जो 10 साल से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूटर है ये प्रोडक्ट्स के हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के। ये आदमी मतलब अभी तो वेरीफाई करना है, कई दुकानों से इकट्ठा करके ये एक्सपायर्ड माल पूरा उस पर जो डेट है उसको ये ऐसा जो कंपनी का एक्सपायरी डेट है ये एक्सपायरी डेट अरेज करके ये एकदम ऐसा क्लीन करके उसको केमिकल से मैक्सी क्लीन थिनर ये केमिकल से क्लीन करके उसके ऊपर से एक नया डेट मतलब 2018, 19 और 20 जितने भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है वो पूरे इकट्ठा करके उस पर जो कंपनी का उस पर स्टैम्प है एक्सपायरी डेट से वो सब इरेज करने के बाद निकालने के बाद केमिकल से नया डेट मतलब जुलाई 21 के डेट उस पर प्रिंट करके एक्सपायरी डेट प्रिंट करके ये फिर मार्केट में सप्लाई करने की प्रोसेस में हम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस रेड करके ये पूरा मटेरियल सीज करे और उस पर लक्ष्मी नारायण को अरेस्ट करे। इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोन पापड़ी है सब खोल के देखने के बाद इसमें पूरा फंगस इस तरह के पूरे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आइटम्स हैं ये मतलब बच्चे और कोई बड़े लोग इसमें अगर से खाने के बाद हो तो ज़रूर बीमारी होगा। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन पर जोर दिया कि वो कोरोना वैक्सीन का मजीद स्टॉक फराहम करे ताकि तेलंगाना भर में टीका अंदाजी के अमल में तेजी पैदा की जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेंद्र ने बताया कि मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा के बावजूद तेलंगाना में कोरोना केसेस काबू में है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद और पड़ोसी अजला में कोरोना वबा फैल रही है। गुज़िश्ता साल के बरखिलाफ कोरोना वबा के बाईस दवाखानों में शरीक होने वाले मरीजों की तादाद कंट्रोल में है। उन्होंने बताया कि रियासत के हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तलाश के लिए अनथक जद्दोजहद कर रहे हैं। नाजरीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर फाइनेंस तेलंगाना टी हरीश राव ने कहा है कि अनकरीब 50,000 जायदादों पर तकर्रात किए जाएंगे। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील से अभी तक 1,30,000 जायदादों पर तकर्रात किए गए हैं। सिद्दीपेट में डिस्ट्रिक्ट मॉडल लाइब्रेरी इमारत का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि पैदाइश से मौत तक हर कोई तालिब इल्म ही होता है। कौमी सतह के अहलियती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को ये मॉडल लाइब्रेरी माउन व मददगार साबित होगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में जुमला 13 कंप्यूटर से मुफ्त इंटरनेट की सहूलत
सहूलत से इस्तेफादा करने का तलबा को मशवरा देते हुए कहा कि इस लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए मरबूत किया गया है। मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें, लाइव विजुअल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स इस लाइब्रेरी में दस्तयाब रहेंगे। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना को हर शोबे हयात में तरक्की देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। कई शोबों ने कौमी सतह पर मिसाली कारकर्दगी के मुजाहरे किए हैं। समाज का हर तबका हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर में वाक़े एक यतीम खाने में मुकीम 45 बच्चों में कोरोना वायरस की तौसीक़ हुई है। यतीम खाने में रहने वाले उन बच्चों को कोरोना वायरस की तौसीक़ के बाद इंतजामिया की जानिब से यतीम खाने की निचली मंजिल पर करंतना में रखने का फैसला किया गया। बताया जाता है कि एलबी नगर में चलाए जाने वाले इस यतीम खाने में 100 बच्चे रिहाइश पजीर है और जिनमें बाज़ बच्चों को बुखार और सर्दी की शिकायत के बाद उनके मुआयनों का फैसला किया गया और तमाम बच्चों के मुआयने के बाद इस बात की तौसीक़ हुई कि 45 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और माबाकी बच्चों के मुआयने मनफी पाए गए हैं। यतीम खाने के इंतजामिया ने बताया कि जिन बच्चों में कोरोना वायरस की तौसीक़ हुई है उन्हें निचली मंजिल पर मुंतकिल करते हुए उन्हें करंतना में रखा गया है और उनके इलाज व मुआलजे के इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि जिन बच्चों के मुआयने मनफी पाए गए हैं उनको मुतासरा बच्चों से अलहदा कर दिया गया है और इस बात की कोशिश की जा रही कि मुतासरीन से उनका कोई राब्ता न हो और वो महफूज रहें। एलबी नगर में मौजूदा इस यतीम खाने में कोरोना वायरस के मरीजों की तौसीक़ के साथ ही इलाके के अवाम में तशवीश की लहर पैदा हो चुकी है। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि जाती अराजी रखने वाले हर गरीब को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने का ऐलान किया है। असेंबली हल्के नागार्जुना सागर में टीआरएस के उम्मीदवार एन भगत कुमार पैदापुर मंडल के और हाय तांडा में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा है कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बजट में 11,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस हल्के के अवाम ने एन नरसिम्हा को 5 साल के लिए मुंतखब किया था, लेकिन उनके देहांत की वजह से ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। उनके अधूरे तरक्याती व फलाही कामों की अंजाम दही के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अनजहानी कायद के फर्जंद तालीम याफ्ता नौजवान एन भगत कुमार को आशीर्वाद देते हुए अवाम के सामने रवाना किया है। इस नौजवान उम्मीदवार को अब अवाम के आशीर्वाद की जरूरत है, तभी इस हल्के की तरक्की हो सकती है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तांडों को नजरअंदाज कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तांडों की निशानदेही करते हुए उन्हें ग्राम पंचायतों में तब्दील किया। तरक्की के लिए फंड्स की इजराई का एजाज चीफ मिनिस्टर केसीआर को जाता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुद्दत खत्म होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी में 1 साल की तौसी देने का फैसला किया है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में रियासतों को ये हिदायत जारी की है, जिसके बाद महकमे ट्रांसपोर्ट ने यह फैसला किया। अब तक इन लोगों को जिनके लाइसेंस की मुद्दत खत्म हो जाती थी और उसके 1 साल बाद अगर वो दरख्वास्त दे रहे हों तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से उनसे फिर लर्नर्स टेस्ट देने के लिए कहा जा रहा था। रियासती हुकूमत की जानिब से इस पर गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर से अमल दरामद किया जा रहा, जब लालागुड़ा सिकंदराबाद के साकिन एक मोटर सिट्राज ने उसके ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसके लाइसेंस की तजदीद के लिए दरख्वास्त दी थी। उसकी वैलिडिटी 30 जून 2018 तक थी, लेकिन इससे लर्नर्स लाइसेंस हासिल करने के बाद दोबारा टेस्ट देने के लिए कहा गया था। मोटर सेट से बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट लाइसेंस रखने वालों ने इसकी मुखालिफत करते हुए कहा है कि लाइसेंस दोबारा हासिल करना मुश्किल काम होगा, क्योंकि इसमें उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट बैच हासिल करना होगा और दूसरी बातों को पूरा करना होगा। ओहदेदारों के मुताबिक मरकज ने एक नया एलामिया जारी करते हुए कवायद में तब्दीलियां की हैं और मोटर सेट्स को 1 साल का वक्त फराहम कर रहा। शाहीनगर हल्के असेंबली महेश्वरम वार्ड नंबर 6 में कई तरक्याती काम रुके हुए हैं और कुछ काम शुरू करके अधूरा छोड़ दिया गया है। ऐसा ही ड्रेनेज का काम मस्जिद सालिहीन के पास शुरू किया गया, ना ही ये काम मुकम्मल किया गया और ना रोड को सही किया गया। रोड खोदने के बाद बड़े बड़े गड्ढे और पत्थरों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ड्रेनेज का गंदा पानी भी सड़क पर बह रहा है, जिससे वहाँ की आवाम और नमाज को जाने वाले मुसल्लियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा। कई ज़ईफ अफराद का पैर फिसलकर वो गड्ढे में गिर गए, जिससे किसी का पैर तो किसी का हाथ कट गया। कोई पुरसानी हाल नहीं है। रमजान का मुबारक महीना शुरू होने जा रहा, ऐसे में ये काम रुका हुआ है और काउंसलर, चेयरमैन, एमएलए, बल्दी ओहदेदार सभी खामोश हैं। आखिर आवाम अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएंगे? आखिर ये काम कब मुकम्मल होगा और कौन करेगा? ऑटोवा नहीं आ सक रही, गाड़ियां नहीं आ सक रही, लेडीज को बैठ के गाड़ी ला नहीं सक रही,
पानी लाना है, खिल्लत हो रही, सौदा लाने या फतरे तेज फतरे फोड़ के फेंके हुए ऐसा पैर को लगा तो कट गए जैसा है। मुसल्लियों को आने बहुत सारी दुश्वारियां हो रही। परसों मैं भी गिर गया भैया, यहाँ ऐसे गिर गया, नवासों को लेके भर के गिर गया, माँ पूरा जो है आसक चलने नहीं, लंगड़ होके चल रहे हैं। अब ये सब बोल रहे हैं तो किसी को बोल रहे तो कोई करने को भी नहीं है। और तो बहुत है हमारी भाई ये गली में पत्थर है, बहुत परेशानी हो रही, आने जाने के लिए बहुत मुसीबत हो रही, पूरे गिर जा रहे, पड़ जा रहे। पानी आने को नल नहीं खुला, नल खुला तो पानी आने को कोई मंगा नहीं टैंकर, तो टैंकर आने को रास्ता नहीं है, जाने को सही रास्ता नहीं है। सब पदावन आपसे गुजारिश है कि बस ये गली साफ़ करा दीजिए, बस पहले के वैसे हमारी गली कर दिया लीजिए, बस थोड़ी मेहरबानी होती, थोड़ी इधर गली पे नज़र रखिए आप ज़रा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई हमारे यूनुस भाई हमारे साहब जो बोले हैं वो सही बात बोले भाई, क्योंकि वाकई ही जो तकलीफ़ हो रही है, जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पर तकलीफ़, मुसल्लियों को भी तकलीफ़ हो रही है। तो गुजारिश ये है कि हमारे अलीम साहब से कि भाई थोड़ा सा ख्याल करके ये जगह साफ़ कर लिए तो हमारे लिए बेहतरीन इंतज़ाम हो जाता। देखिए रोड तो कच्ची हो गई, जाने आने को मुश्किल हो जा रहा। दूसरी बात क्या है, पानी भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा, पानी को भी आने के वास्ते। और जो बुजुर्गान जो हजरात हमारे यहाँ है, थोड़े से बुजुर्गान हमारे हजरात भी है जो जाने आने में मुश्किल, और शाम में तो वाकई तकलीफ़ हो जा रही है। तो गुजारिश ये है अलीम साहब से कि भाई थोड़ा सा अगर फिक्र करे गली की तो इंशाल्लाह काम। नाजरीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्का असम्बली नागार्जुना सागर की तरक्की और तमाम तबकात की भलाई के लिए कांग्रेस की कामयाबी जरूरी है और राय दहिंदों को शऊर का मुजाहरा करना चाहिए। हालिया म्यूनसिपालिटी के इब्राहिम पेट में कांग्रेस कायद मोहम्मद फिरोज खान ने पदयात्रा के मौके पर राय दहिंदों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मुकामी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की कसर तादाद के हमरा फिरोज खान ने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की। फिरोज खान को 6 मंडलों का इंचार्ज मुकर्रर किया गया और वो बुथ के सतह पर राय दहिंदों से राब्ता कायम कर रहे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी की अवामी खिदमात का तस्करा करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील में जाना रेड्डी का अहम रोल है। 7 मियादों तक रुकन असम्बली की हैसियत से उन्होंने नागार्जुना सागर को तरक्की दी। फिरोज खान ने कहा कि टीआरएस ने समाज के हर तबके को धोखा दिया है। बेरोजगार नौजवान और किसान खुदकुशी पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि वुज़रा के जरिए टीआरएस की मुहिम चलाते हुए अवाम को लालच दिया जा रहा। बेजपुर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ एक जबरदस्त मुकाबले में शहादत हासिल करने वाले सीआरपीएफ के कांस्टेबल सकमोरी मुरली कृष्णा एलाइट एंटी नक्सलाइट फोर्स की जानलेवा बाक़ियात इंडिगो फ्लाइट के जरिए हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने सीआरपीएफ अफसरान और टीएस स्टेट पुलिस ओहदेदारों की मौजूदगी में मुरली कृष्णा को खराज तहसीन पेश किया। आईपीएस एडीजी वीसी सजनार ने सोगवार कुंभे से
से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना की मुकम्मल पुलिस फोर्स मुरली कृष्णा के कुंबे के साथ खड़ी है। तमाम मौजूद पुलिस ओहदेदारों ने सलाम पेश किया और बहादुर मरहूम की रूह के लिए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। सज्जनार ने अफसर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा है कि मुतल्लिका हुकाम की तरफ से अहले खाना को उनके आबाई मुकाम पर सफर करने के इंतजाम किए गए हैं। मैयत को उसके आबाई मुकाम गाड़ी पेड्डी विलेज जिले गुंटूर आंध्र प्रदेश स्टेट पहुंचाया गया, जहां उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही। सीपी साइबराबाद वीसी सज्जनार, IPS रंगारेड्डी, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर प्रतीक जैन, DIG GC CRPF राजकुमार अग्रवाल, DIG GC CRPF सलाउद्दीन, CRPF DIG GC रंगारेड्डी ब्रिजेश सिंह, CRPF कमांडेंट मीना, CRPF कमांडेंट धर्म प्रकाश, SH विक्रम सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट साइबराबाद, CAR हेट्रेट के ADCP मलिकराज, शमशाबाद के ACP V भास्कर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नाफिज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियाती इक़दाम जरूरी हैं। हुकूमत की जानिब से वबा पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही, इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम इक़दाम किए जा रहे। हैदराबाद के बशमूल रियासत के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स के सरकारी अस्पताल पर कोरोना का मुयस्सर इलाज किया जा रहा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर भी अवाम को कोरोना टीका दिया जा रहा। अस्पताल में ऑक्सीजन पर मुश्तमिल बेड्स को तैयार रखा गया है। तिब्बी अमले की रुख्सत मनसूख कर दी गई है। अगर कहीं अमले की किल्लत है तो वहां आर्जी अमले का तकर्रुर करने के भी इख्तियारात दिए गए हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1498 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 24 घंटों के दौरान 6 अफराद की मौत हो गई। इससे आदिलाबाद में 26 कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं, भद्रादरी कोत्तागुड़म में 9, JHMC में 313, जगत्याल में 60, जनगांव में 16, जयशंकर भोपालपल्ली में 7, जोगुलांबा गढ़वाल में 9, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 46, खम्मम में 36, कुमरम भीम आसिफाबाद में 7, महबूब नगर में 22, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 34, मेदक में 21, मिर्चल मलकाजगिरी में 164, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 16, नलगुंडा में 45, नारायणपेट में 6, निर्मल में 85, निजामाबाद में 142, पेद्दापल्ली में 22, राजना सिरसला में 43, रंगारेड्डी में 128, संगारेड्डी में 29, सिद्दीपेट में 19, सूर्यापेट में 42, विकाराबाद में 25, वनापर्ती में 16, वरंगल रूरल में 0, वरंगल अर्बन में 62 और यदाद्री भोंगिर में 29 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत तेलंगाना में शादी ब्याह की तकारीब और शॉपिंग मॉल्स कोरोना वायरस हॉटस्पॉट में तब्दील होने लगे हैं और तेलंगाना के कई शहरी अजला में जहां शॉपिंग मॉल कल्चर है, इन मुकामात पर शॉपिंग मॉल्स में खरीदी करने वालों को कोरोना वायरस की तौसीख ने शॉपिंग मॉल्स के जिम्मेदारों और इंतजामिया के अलावा जिले इंतजामिया में तशवीश की लहर पैदा कर दी है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत से मशावरत के बाद जिले इंतजामिया की जानिब से शॉपिंग मॉल्स के मुत्तलिक फैसले पर गौर किया जा रहा, क्योंकि गुज़िश्ता यौम निजामाबाद में शादी की तकरीब में शिरकत करने वाले 86 अफराद की कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तौसीख के बाद अब निजामाबाद में शॉपिंग मॉल जाने वाले 79 अफराद की कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबर ने सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया और कहा जा रहा है कि शॉपिंग मॉल्स में जहां बंद माहौल के अलावा मुसलसल एयर कंडीशन चलता रहता है, इसीलिए तेजी के साथ शहरियों के मुतासिर होने का खदशा है। जिले निजामाबाद में कोरोना वायरस की दहशत ने जिले इंतजामिया को चौकस कर दिया है और कहा जा रहा है कि रियासती बुजुर्ग की जानिब से जिले निजामाबाद की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि शादी ब्याह की तकारीब में कोरोना वायरस के फैलने की इतला के बाद आइंदा चंद हफ्तों के दौरान शादी की मुहूर्तों का जायजा लेने पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि जारिया महीने के अवाखिर से गैर मुस्लिम शादियों के मुहूर्त का आगाज होने जा रहा, जो कि मुकम्मल मई के दौरान जारी रहने वाले हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि शहर हैदराबाद और निजामाबाद में शादी की तकारीब में शिरकत करने वालों को कोरोना वायरस की तौसीख के बाद रियासती हुकूमत को शादी ब्याह की तकारीब के सिलसिले में सिफारिशात रवाना कर दी गई हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन का मजीद स्टॉक फराहम करने मरकज पर जोर। तेलंगाना में केसेस काबू में, मरकजी वजीर सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस में इटाला राजेंद्र का बयान।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुद्दत खत्म होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी में 1 साल की तौसी देने का किया फैसला। लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की कोई तजवीज नहीं, अवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दें, सिर्फ एहतियात करें, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र। यतीम खाने के 45 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, मुतासरा बच्चे क्वारंटाइन, एलबी नगर इलाके में तशवीश। शहरियों की गफलत व लापरवाही कोरोना वबा में इजाफे का सबब, मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखने अवाम से अपील, डायरेक्टर CCMB। रियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट के साथ हुए एनकाउंटर में हलाक AP से ताल्लुक रखने वाले एक CRPF कांस्टेबल की नाश हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर लाई गई। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1498 केसेस दर्ज, 6 अफराद की हुई मौत। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।